नमस्कार दोस्तों, हमारे बॉडी के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट में से एक माइंड। आइए आज इसके बारे में जानते हैं। अखरोट के जैसा दिखने वाला माइंड बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसी के जरिए हम चल पाते हैं, सोच पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं, सुख दुख फील करते हैं। इससे हम यह भी अंदाजा लगा लेते हैं कि एक बॉल को किसी टारगेट तक पहुंचाने के लिए कितना फोर्स लगाना होगा, फोन आवाज किस डायरेक्शन से आ रही है, ये किसकी आवाज है। ये सारी चीजें करने में माहिर होते हैं हमारा माइंड। हमारी सारी यादें ख्वाहिशें इसी के अंदर छुपी रहती है, लेकिन ये हमारे बॉडी मास का मात्र 2%। ये दिमाग खूब जान खाता है, शरीर के 20% एनर्जी का इस्तेमाल करता है। ऊर्जा की जरूरत न्यूरॉन्स को होती है। हमारे दिमाग में करीब 86 अरब न्यूरॉन होते हैं, यानी उतने ही जितने करीब आकाश गंगा में सितारे हैं। न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और इस कनेक्शन को बनाए रखने में काफी ऊर्जा की जरूरत होती है। न्यूरो ट्रांसमीटर की मदद से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिक सिग्नल जाती है। दिमाग के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कार्य होते हैं। सांस और दिल की धड़कनों के लिए जिम्मेदार होता है ब्रेन स्टेमिना का हिस्सा। मोटर स्किल्स के लिए सेरेबेलम। हमारे इमोशन रहते हैं लाइम्बिक सिस्टम में और पुरानी यादें हिप्पोकैम्पस में। दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेरेब्रम। सुनने, देखने, बोलने और सोचने की क्षमता यहीं से निर्धारित होती है। यह हजारों चीजें याद रख सकती है, लेकिन तभी जब वह अपना मेमोरी ट्रेस छोड़ती जाए। जब हम कोई चीज सीखने लग जाते हैं तो दिमाग में एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है और यह रिएक्शन जब अंगों तक पहुंचता है तो उसे मेमोरी ट्रेस कहा जाता है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। अगर हम अगल बगल में मोबाइल रख लें तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगता है और इसे मेमोरी ट्रेस ठीक से नहीं बन पाता। इसलिए कहा जाता है पढ़ाई के दौरान फोन को साथ में नहीं रखना चाहिए। इसके लिए बेस्ट होता है शांत जगह पर स्टडी करना, जहां ध्यान भटकने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। आजकल तो भारी फीस चुकाकर लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट, लेकिन यहाँ भी माइंड भटक सकता है। यहाँ हजारों नई नई पुस्तकों को देखने, उसमें से अपने लिए चुनने में हम ज्यादा फोकस करते हैं। सबसे अच्छा मेमोरी तब काम करता है जब कई मेमोरी ट्रेसेस एक साथ बनते हैं। जैसे जब हम स्क्रीन देखकर पढ़ते हैं तो सिर्फ लिखे हुए शब्द को हम देखते हैं, लेकिन जब हम किताबों से पढ़ते हैं तो दिमाग कई चीजों को याद रखती जाती है। जैसे कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर थी, किस पेज में थी, वह टॉप में था या बॉटम में। जब हम हाथ से लिखते हैं, किसी चीज के लिए डायग्राम बनाते हैं, तो कई मेमोरी ट्रेसेस एक साथ बनने लगते हैं। एक टेक्निक है लोसी। स्मृति को बढ़ाने के लिए परिचित स्थानिक वातावरण को विजुअलाइजेशन का उपयोग करती है। लोसी की विधि मेमोरी पैलेस, यात्रा विधि, मेमोरी स्पेस या माइंड पैलेस तकनीक के रूप में भी जाना जाता है। जिन चीजों को याद रखना होता है उसे रिपीट करना भी बहुत जरूरी है। मेमोरी ट्रेस तभी लंबे समय तक रखते हैं जब हम ट्रेस बनने के अगले दिन भी उसे दोहराते हैं, चाहे वह नए सीखे शब्द हो या फिर फॉर्मूला। लेकिन सिर्फ इतना से ही हमें यह चीजें याद नहीं रह जाएगा। दिमाग ठीक से काम करता रहे, इसके लिए उसे विटामिन और मिनरल्स लगातार मिलते रहना चाहिए, साथ ही कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड भी। और इन सबसे बढ़कर भरपूर नींद भी बहुत जरूरी है। दिमाग की सीखने की क्षमता कभी खत्म नहीं होती। आप चाहें तो पूरी उम्र भर इसे सीखते रह सकते हैं। हमें कोई चीज याद रहे, इसके लिए हमें बार बार पढ़ने को कहा जाता है, रिवीजन करवाया जाता है, ताकि मेमोरी ट्रेस बन सके। छोटे छोटे बच्चे भी इसी तरह से सीखते हैं। जब वो कोई नई शब्द सुनता है तो उसे बार बार रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं, जब तक वह रट नहीं लेते। बहुत बहुत धन्यवाद।